हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2024 सेट EX में आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक समुच्चय दे रखा है A, एक दे रखा है B और A से B में एक रिलेशन दे रखा है R। उसका रिलेशंस का जो रूल है वो ये है कि छोटा है तो R से संबंधित क्रमिक युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बस सिर्फ आपको R का मान फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हम A बराबर नोट कर लेते हैं। A बराबर है 1 2 3 4 और 5 और जो B आपको दे रखा है वो रिजल्ट है 1 4 और 5। अब A से B में संबंध जो है वो हमें लिखना है। A से B में संबंध, उसका नाम इन्होंने दिया है R। तो A, B सच दैट कि जो A एलिमेंट है वो A का है और जो B एलिमेंट है वो B का है और इसमें बोला जा रहा है कि छोटा है, बोला जा रहा है छोटा है, तो A छोटा है B से। इस तरीके से इन्होंने बोला है यहाँ पर। बस इतना हो जाने के बाद हम अपने रिज़ल्ट को यहाँ लिख सकते हैं। 5 नंबर में बड़ा आसान क्वेश्चन आया था। आगे वाला छोटा लेना है, यानी कि A को छोटा लेना है, B को लेना बड़ा। A किसका है? A का है, तो A का एलिमेंट है 1। अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो मुझे आगे का नंबर बड़ा लेना है, तो बड़े किस में से लेना है? हमें B में से लेना है। तो B में बड़ा 1 से कौन कौन है? एक तो 4 है, एक 1 से बड़ा 5 है, 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मुझे फिर जो है ना एक का एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया आपके 2। तो अब B में देखना है मुझे कौन कौन से मेंबर्स मेरे A से बड़े हैं। तो B में मेंबर एक तो 4 एक 5 है, यानी कि 4 और 2 से लेकर 5, ये भी आपका इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ऐसे ही A के अंदर से अगर मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ तो B के अंदर से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 और 3 के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे 5। अब A के पास 4 भी है, तो मैं 4 अगर सेलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे 4 से बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा B के अंदर से, वो एकमात्र आपका है 5। तो इस तरीके से आपने एक रोज भी निकाल लिया। अच्छा, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना वो ये कह रहा है B से A तक, यानी कि अभी हमने A से निकाला B में, अब हमें निकालना पड़ेगा B से A तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम इसको कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 करते हैं अब हम लोग। यहाँ से होगा पार्ट सेकंड, ठीक है। तो पार्ट सेकंड में हमें जैसे लिखा ना A से B में संबंध, तो ऐसे लिखेंगे B से A में संबंध। इस संबंध का जो नाम है ना वो R नहीं लिख सकते, क्योंकि A से B में तो R हो गया, इसको R प्राइम या R डैश आप बोलते हैं, उसको नोट कर दीजिए। अब B से A में B का एलिमेंट पहले लिखना पड़ेगा, A का लिखना पड़ेगा आपको बाद में। तो B एलिमेंट आता है B से और A एलिमेंट आएगा A से, सच दैट R का जो रिलेशंस है आपको दिया गया है वो है B लेस देन A, ठीक है। इस तरीके से आप लेस देन वाला कंडीशन बन जाएगी। अब तुम्हें B जो है ना, B का जो एलिमेंट्स होगा वो लेना है, मगर A वाला एलिमेंट जो है बड़ा आना चाहिए। अगर B का एलिमेंट आप लोग ले रहे हैं ना 1, अगर आपने 1 ले लिया तो अब 1 से बड़ा एलिमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक तो मिलेगा 2, 1 से बड़ा मिलेगा 3, 1 से बड़ा मिलेगा 4 और 1 से बड़ा मिलेगा 5, ठीक है। अब आप B में से ना 4 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप 4 सेलेक्ट करेंगे तो 4 से बड़ा एलिमेंट A के अंदर देखना है। A के अंदर 4 का एलिमेंट सिर्फ ओनली 5 दे रखा है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।